Hello everyone, welcome back to my channel. This is CS Rashmi Jain from Perfect Classes. Welcome you all. We have started the second last chapter of analysis of financial statement. We were doing accounting ratio. मैंने कहा था there are 4 types of accounting ratio. हम सबसे पहली ratio कर रहे हैं, that is liquid ratio, liquidity ratio, that is liquidity ratio जो short term solvency बताती है. लिक्विडिटी रेशियो में 2 टाइप की रेशियो निकालनी पड़ती है, दैट इज करंट रेशियो या लिक्विड रेशियो. और लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं. करंट रेशियो हम लास्ट क्लास में पूरी कर चुके हैं. करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी. इट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्योर रेशियो एंड द आइडल रेशियो इज 2:1. Today we are going to start the next ratio, that is liquid ratio, quick ratio या acid test ratio. इसमें हम कहते हैं quick assets या liquid assets अपॉन में current liability. जो हमने प्रीवियस पढ़ा था करंट रेशियो, उसमें पढ़ा था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. इसमें हम करंट एसेट्स ना लेके हम क्या ले रहे हैं, लिक्विड एसेट्स या कहीं क्विक एसेट्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स? करंट एसेट्स इंक्लूड्स प्रीपेड एक्सपेंस एंड स्टॉक, बट quick assets, liquid asset does not include inventories. Stocks means inventory means stock or prepaid expense. Why? Because these two things, inventories and prepaid expense, they cannot be converted into cash very frequently, very quickly. It will take time to get rid of from them. इसीलिए कहते हैं highly liquid assets वो सारे, और ये 2 नॉन हाईली लिक्विड एसेट्स हैं, दैट इज स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस. तो करंट एसेट्स में से अगर मैं स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी. इसकी आइडल रेशियो रहती है 1:1. इसकी आइडल रेशियो क्या रहती है, 1:1. और इसकी आइडल रेशियो क्या रहती है 2:1. राइट. वो कहता है हाई द क्विक रेशियो, जितनी ज्यादा लिक्विड रेशियो ज्यादा होगी, इट इज बेटर फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन. जितनी ज्यादा है उतनी अच्छी है. इसका मतलब हम फटाफट अपनी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पूरी कर सकते हैं विदाउट सेलिंग द स्टॉक, विदाउट कन्वर्टिंग द प्रीपेड एक्सपेंस इनटू एक्सपेंस. उन दोनों को छोड़ के भी अगर हम कर सकते हैं, हमारी रेशियो अच्छी आई है, मीन्स वी हैव बेटर फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन. वो कहता है, अब ये कंपैरिजन का है, ये मैं कंपेयर कर रही हूँ क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो को करंट रेशियो से. वो कह रहा है अगर क्विक रेशियो ज्यादा है एज कंपेयर टू द करंट रेशियो, मतलब बहुत ज्यादा है, तो इट शोज के हमारी अंडर स्टॉकिंग हो रखी है, मतलब स्टॉक बहुत वैसा है, अंडर स्टॉक है. वाइल अगर लो क्विक रेशियो है एज कंपेयर टू द करंट, मतलब ओवर स्टॉकिंग हो रखी है. अंडर स्टॉकिंग का मतलब जितना स्टॉक होना चाहिए उससे कम रखा है. और अगर मान ले बहुत ज्यादा लो है क्विक रेशियो एज कंपेयर टू द करंट रेशियो, मतलब स्टॉक ही स्टॉक ठूस रखा है, तभी तो स्टॉक माइनस होके क्विक रेशियो कम आ गई. तो मतलब बहुत ज्यादा अनंत स्टॉक कर रखा है. समझ आया? दिस इज फॉर द comparison. Right, you can note down, you can go through page number 4.17 and the difference between current ratio and liquid or quick ratio. Please go through this. Okay, तो अब मेरी बात सुनो. अब हम करने जा रहे हैं इलस 22. वेरी इजी, जस्ट तुम्हारे कंसेप्ट क्लियरेशन के लिए. इलस 22 वो कह रहे हैं वेयर लिमिटेड हैज फर्निश्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. कैलकुलेट करो करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो. करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी. राइट. करंट एसेट्स क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 5000 प्लस 29,000 प्लस BR प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस इन्वेंट्रीज 54, पूरा ही हो जाएगा. और करंट लायबिलिटी क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आएंगे, बिल्स सारा का सारा आएगा भाई. तो ये तो सेम 108. कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स या वो नहीं दे रखे,
और मैं भी पागल हूँ, ऊपर लिखा तो है रिगार्डिंग करंट एसेट्स, वो तो बेचारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दे ही रहे हैं। तो ये हो गया, इसकी रेशियो निकल आएगी, जो करंट एसेट है उसमें से क्या माइनस होएगा, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस, और लायबिलिटी 54,000 सेम रहेगी। तो स्टॉक कितने का है, 54,000 का है। स्टॉक कितने का है, 54,000 का है। प्रीपेड एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, तो 1,54,000 गए, तो 54,000 अपॉन 54,000 1:1 प्योर रेशियो आ गई, राइट। नीचे वाले क्वेश्चन में भी लिक्विड रेशियो बोल रखी है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दे रखे हैं, और इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस अलग दे रखे हैं। तो करंट एसेट्स 80,000 में से 25 और 5,000 घटा देना आ जाएगा, राइट। इसका ये सब क्वेश्चन इजी है। इलस 27 पर आ जाओ। इलस 27 पेज 4.19 एडिशन 2020। डन। तो कह रहे करंट रेशियो ना, करंट एसेट्स कौन करंट लायबिलिटी होता है ना, वो कह रहा है करंट रेशियो है 4.1:1। डन। ना मेरे पास करंट एसेट्स है, ना मेरे पास करंट लायबिलिटी है। वो कह रहा है लिक्विड रेशियो जो होता है वो क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशियो वो कह रहा है 3:1 है, 3:1 है, राइट। इन्वेंट्रीज 3 लाख है एंड फाइंड आउट करंट एसेट्स। अगर मैं वो स्पेसिफिकली इन्वेंट्री दे रहा है, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, इसमें मेरा क्विक एसेट्स जो भी है, क्विक एसेट्स माइनस 3 लाख, और हमारे पास करंट लायबिलिटी नहीं है, राइट। हमारे पास करंट लायबिलिटी नहीं है। अब इस वाली सिचुएशन में से कोई हम एक चीज निकाल लेते हैं कि यहाँ पर हम वो चीज रख सके। दोनों में है ना करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो अगर मैं करंट एसेट्स निकाल लूं तो ये करंट एसेट्स माइनस 3 लाख आ जाएगा। क्विक एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स माइनस 3 लाख। अब करंट रेशियो ये है, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को, तो ये नहीं हो जाएगा, जो करंट एसेट्स हैं वो 4.5 जितनी लायबिलिटी है उसके है, समझो। अगर करंट एसेट x है तो CL क्या है, 4.5 अपॉन x। करंट एसेट्स जो हैं वो करंट लायबिलिटी से 4.5 गुना है। पानी पी क्या रुको। तो करंट लायबिलिटी अगर x है तो करंट एसेट्स हमारा आ गया 4.x। तो दोनों x की टर्म्स में एक्सप्रेस हो गए, दोनों x की टर्म में एक्सप्रेस हो गए। अब हम अगर इसमें डालें तो 3/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स इज 4.5x माइनस 3 लाख अपॉन में करंट लायबिलिटी इज x। 3x इज इक्वल टू 4.5x माइनस 3 लाख, ये माइनस इधर चला जाएगा, मान ले प्लस 3 लाख, तो और ये 3 यहाँ पर आ गया 1.5 x, तो x आ गया 3 लाख 1.5। तो x को सॉल्व करो, पॉइंट उड़ाया 2 1 जा 2 जा, तो x क्या आ गया 2 लाख। x हमने क्या माना था, करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी क्या आ गई 2 लाख। करंट एसेट्स क्या था 4.5x, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख 9 लाख। डन। तो और क्विक एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री 3 लाख, 9 लाख माइनस 3 लाख 6 लाख क्विक एसेट्स। क्या मेरे तीनों आंसर निकल गए, क्या मेरे तीनों आंसर निकल गए? समझ आया, समझ आया। तो इसमें कोई और क्वेश्चन करवाने का है? देखो इलस 30, देखो इलस 32 देख लो, इलस 32 निकालो। इस
इसमें कह रहा है तुम क्विक रेशियो और करंट रेशियो दोनों निकाल दो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों निकाल दो, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स अपॉन में क्विक करंट लायबिलिटी। अब वो कह रहे टोटल डेट, मैं हाई इमेजिन करना है, मैं वो बोर्ड पे उतारी बट तुम्हें इमेजिन करना है। वो कह रहे टोटल डेट, हमारा फर्स्ट क्या होता था, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा होता था हमारा एसेट्स, राइट। एसेट्स में हमारे होते थे नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, इन दोनों का टोटल और इसका टोटल। इसमें हमारी सिर्फ 3 चीज हम मान के चले जो हम कह रहे हैं कोर्स में है, एक होता है शेयर होल्डर फंड, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होता है करंट लायबिलिटी। वो कह रहे हैं टोटल डेट, टोटल डेट क्या है, ये है ना टोटल डेट, ये टोटल डेट मेरे पास 12 लाख है। टोटल एसेट्स यानी ये सारे एसेट्स मेरे पास 16 लाख है। वो कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख है। वो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब जो मैंने दे रखा है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होएगा, ये 1 लाख लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंस, यही होगा। अब सबसे पहले चलते हैं, मान लो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कैसे निकलेंगे, करंट एसेट्स में ये दो है ना, और भी तो रह गए ना, करंट एसेट्स कैसे निकलेंगे, अगर मैं टोटल एसेट्स में से ये निकाल दूं, अगर मैं टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स में टोटल एसेट्स में से अगर मैं नॉन करंट तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आई हैव सिवियर हेडेक। डन, अगर मान ले मैं ये निकाल दूं तो मैं क्या करूंगी, 16 लाख में से 16 लाख में से मैं नॉन करंट एसेट्स 6 लाख और 1 लाख निकाल दूं तो 6 गए 10 और 1 क्या, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, टोटल मेरा मैच क्यों नहीं हो रहा भाई, ओ शिट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो मैं लेना ही भूल गई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो मैं लेना भूल गई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और ये 6 लाख क्या है फिक्स्ड एसेट्स, और ये 1 लाख है नॉन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये 1 लाख भूल गई थी। डन, 1 लाख, तो हमारे आ गए 16 में से 6 7 8 गए 8 लाख, तो 8 लाख आ गया। अब इसी में मैं क्विक एसेट्स निकाल सकती हूँ, करंट एसेट्स माइनस ये दोनों 190, अच्छा मैं गलत लिख रही हूँ, पहले लिखूँ माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, 8 लाख माइनस 190 माइनस 10,000, 2 लाख चले गए 6 लाख, तो इसका 6 लाख। अब करंट लायबिलिटी निकालना है, अब सिंपल 12 लाख टोटल डेट है, 12 में से 8 गए, करंट लायबिलिटी आ जाएगी, करंट लायबिलिटी क्या होगी, टोटल डेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज 12 लाख माइनस 8 लाख, तो 4 लाख, तो यहाँ पर 4 लाख, यहाँ पर 4 लाख, 2:1, 2:1 ही आ रही है ना इनकी, यस 2:1, ओए सही तो आ रही है, और ये आ जाएगी, लाख से लाख कट गया, ये कटा 3 पे, ये कटा 2 पे, 2 1 जा 2, 1.5 रेशियो 1, ऐसे ही करनी है। मतलब अगर 3:2 आया तो मैं 3:2 में नहीं करूंगी, प्योर रेशियो करनी है, और प्योर रेशियो मतलब पीछे 1 से, मतलब 1 से ही काट के जो आएगा वो हम पॉइंट में लिखेंगे। सॉरी, समझ आया, समझ आया, ये क्वेश्चन समझ आया गाइस। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, कुछ भी कह लो, एसिड टेस्ट रेशियो भी हमारी फिनिश हो गई। यू कैन डू क्वेश्चन इलस्ट्रेशन टिल 38 एंड बैक एक्सरसाइज के जो मैंने पीछे क्वेश्चन दिए थे और बच्चे कह रहे थे कुछ रह गए हैं मैम, आ रहे हैं, तो टिल 35 यू कैन डू बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन टिल 35 एंड इलस्ट टिल 38, राइट।
गाइस वैसे मैं सॉल्वेंसी रेशियो शुरू करवा सकती हूँ, उसमें डेट टू इक्विटी रेशियो करवा सकती हूँ. आई हैव टाइम बिकॉज इट इज़ जस्ट 15 मिनट्स वीडियो, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल. ये भी मैंने इसलिए करवाया कि तुम लोग कर सको, और कल संडे है ताकि तुम्हारे ये सारे तक हो जाएं. फिर मैं सॉल्वेंसी रेशियो 2 क्लासेस में ख़त्म कर दूंगी. 2 सॉल्वेंसी एक वीडियो में और 2 सॉल्वेंसी एक वीडियो में. थैंक यू.